हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफल एकेडमी। दोस्तों, कैसा कैसा का प्रयोग हम हिंदी में बहुत तरीके से करते हैं। किसी का टेस्ट पूछने के लिए, किसी की सुंदरता पूछने के लिए, किसी का हेल्थ पूछने के लिए, किसी का कुछ कंडीशन पूछने के लिए हम विभिन्न तरीके से वर्ड कैसा का प्रयोग करते हैं। जैसे यह तस्वीर कैसी है, इसका मतलब यह हुआ कि तस्वीर देखने में कैसी है। अगर हम कहते हैं ये लड़कियां कैसी है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लड़कियां के नेचर या लड़कियां की सुंदरता के बारे में पूछ रहे हैं। अगर हम ये पूछते हैं कि यह गीत कैसा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह गीत उनको कैसा लगता है, वो कैसे लाइक करते हैं, उनके पसंद के बारे में पूछते हैं कि यह गीत आपको पसंद आता है कि नहीं। तो पसंद या नापसंद जानने के लिए भी हम कैसे का प्रयोग करते हैं। अब इन विभिन्न तरीकों से कैसे का प्रयोग हम किस ढंग से करते हैं, आइए उसे समझते हैं। हर सेंस में एक ही तरीका से प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, इसका अलग अलग तरीका है और उसी तरीका को हम आज सीखेंगे। तो आइए हम ये सीखते हैं कि किस तरह से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। दोस्तों, जब कैसे वर्ड का प्रयोग हम किसी चीज का स्वाद, किसी चीज की सुंदरता, किसी चीज की पसंद नापसंद पूछने के लिए करते हैं, तो उस केस में कैसे के लिए हम हाउ का प्रयोग नहीं करते हैं। जनरली लोग यही जानते हैं कि हाउ मतलब कैसे, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि कैसे के लिए हम व्हाट का प्रयोग भी करते हैं। इसीलिए मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि सेंस, किस सेंस में प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर किस वर्ड का प्रयोग होगा, वही आपको सीखना है। तो यहाँ भी वर्ड कैसा है, लेकिन कैसा का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसी व्यक्ति की सुंदरता, किसी का स्वाद, किसी का पसंद, ये सब जानने के लिए। तो उस केस में हम हाउ का प्रयोग नहीं करके व्हाट का प्रयोग करते हैं, दैट इज बेटर। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए पहले ये समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस लाइक। अर्थात सेंटेंस को व्हाट से शुरू करेंगे और लास्ट में लाइक जोड़ देंगे। बीच में चूंकि व्हाट का प्रयोग है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ध्यान ये रखना है कि व्हाट का प्रयोग करेंगे इस सेंस में, कैसे सेंस में, तो लाइक का प्रयोग लास्ट में करना पड़ेगा। ठीक है। तो सेंटेंस जो मैं बताया था कि यह आम खाने में कैसा है, यह तस्वीर देखने में कैसी है, इसको हम इस स्ट्रक्चर पर बना के देखते हैं। यह देखने में कैसी है, अब हम देखने में किस तरह का है ये हम पूछ रहे हैं, उसके लिए प्रयोग करेंगे व्हाट का प्रयोग। क्या हो जाएगा व्हाट, चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा डज। फिर सब्जेक्ट कौन है, तो यह, तो सी, चूंकि यह हम प्रयोग कर रहे हैं लड़की के लिए इसीलिए सी। फिर दिखना क्या होता है लुक, और फिर लास्ट में लाइक, जो हम स्ट्रक्चर बताए हैं। तो क्या हो जाएगा व्हाट डज शी लुक लाइक, मतलब वह किस तरह की दिखती है या वह देखने में कैसी है। ठीक है, आगे देखिए, यह आम खाने में कैसा है। खाने में कैसा है, कैसा है पूछ रहे हैं, मतलब टेस्ट में पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा व्हाट डज दिस मैंगो टेस्ट लाइक। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। व्हाट का प्रयोग पहले कर देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और लास्ट में लाइक। कब, जब किसी के देखने में, किसी के साथ में इस तरह का कुछ चीज पूछेंगे तो। ठीक है, और ये हम देखिए, ये लड़कियां दिखने में कैसी है, व्हाट डू दिस गर्ल्स लुक लाइक। यहां पर देखिए डू का प्रयोग हुआ है, क्यों, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है दिस गर्ल्स, दैट इज प्लूरल, इसीलिए डू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लास्ट में लाइक का प्रयोग कर दिए हैं, तो हो गया यह लड़कियां देखने में कैसी है। ये गीत सुनने में कैसे हैं, व्हाट डज दिस सॉन्ग साउंड लाइक। सुनना का होगा साउंड और लाइक मतलब पसंद, तो व्हाट लाइक मतलब कैसे, तो व्हाट डू दिस सॉन्ग साउंड लाइक, मतलब यह गीत सुनने में कैसा लगता है। ठीक है, अगर आप म्यूजिक बजाते हैं तो आप कहिए कि म्यूजिक मेरा कैसा लगता है, तो आप कह सकते हैं व्हाट डज माई म्यूजिक साउंड लाइक, मतलब मेरा म्यूजिक कैसा लगता है, कैसा मालूम पड़ता है। राइट। अब कैसे का प्रयोग हम अलग सेंस में करते हैं, आइए उसे देखते हैं। दोस्तों, जब कैसा का प्रयोग किसी की सेहत, किसी के हेल्थ, किसी का स्थिति, ये सब जानने के लिए करते हैं, तो उस सेंस में हम
कैसे के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं, व्हाट लाइक का नहीं। ध्यान दीजिए, जब किसी का सुंदरता, किसी का पसंद नापसंद, किसी का टेस्ट, ये जानने के लिए पूछते हैं कि ये कैसा है, उस सेंस में प्रयोग करते हैं व्हाट लाइक, यानी व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस लाइक। लेकिन जब किसी का कंडीशन, किसी का हालात, किसी का हेल्थ स्वास्थ्य या किसी का कुशल मंगल जानने के लिए जब हम पूछते हैं, तो उस केस में हम कैसे के लिए प्रयोग करते हैं हाउ का, व्हाट और लाइक का नहीं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कैसे का प्रयोग हम हेल्थ, कंडीशन, स्थिति जानने के लिए करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर होता है हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अर्थात जो हम व्हाट का प्रयोग करते थे, वहां व्हाट के बदले हम क्या करेंगे, हाउ का प्रयोग कर देंगे, और लाइक का जो प्रयोग लास्ट में करते थे, उसका प्रयोग हटा देंगे। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले उसमें भी करते थे और इसमें भी करेंगे। सिर्फ अंतर क्या हो गया, वहां व्हाट और लाइक था, उसके बदले हम सिर्फ हाउ का प्रयोग किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। जहां व्हाट का प्रयोग करते थे वहां हाउ का प्रयोग कर दिया और लाइक का प्रयोग यहां से हट गया, क्योंकि व्हाट लाइक मतलब कैसा, दिखने में कैसा, इससे होता है, और हाउ मतलब सिर्फ कैसा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह कैसी है, यहां पर वह कैसी मतलब हो गया कि उसका स्वास्थ्य कैसा है या उसका कंडीशन कैसा है, इसीलिए यहां पर हम व्हाट लाइक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हाउ का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाउ इज शी। अगर हम ये कहते कि वह दिखने में कैसी है, तब हम फिर प्रयोग करते व्हाट का, तो क्या हो जाता, व्हाट डज शी लुक लाइक। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके पिताजी कैसे हैं, यहां भी वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज फादर, दैट्स वाई यहां भी हम हाउ का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाउ इज हिज फादर, उसके पिताजी कैसे हैं। यहां पर भी व्हाट और लाइक का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बार हाउ का प्रयोग किसी चीज का कीमत या रेट पूछने के लिए भी करते हैं, लेकिन उस सेंस में हम हाउ के साथ मच का प्रयोग करते हैं। सिर्फ हाउ का प्रयोग करने से हम किसी कंडीशन, किसी का हेल्थ आदि जानने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब किसी चीज का रेट, भाव या मूल्य जानने के लिए प्रयोग करेंगे, तो उसके साथ हमको मच का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी हाउ मच करना पड़ेगा, और उसका स्ट्रक्चर होगा हाउ मच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अर्थात इससे पहले जो स्ट्रक्चर बताए हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, हाउ के बाद मच ऐड हो जाएगा। कब, जब हम कैसे या कैसी वर्ड से किसी चीज का मूल्य या भाव जानने का प्रयास करेंगे, तो यानी मूल्य या भाव जानने के सेंस में अगर हम कैसा का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे हाउ मच, सिर्फ हाउ नहीं। ठीक है, इससे पहले जो बताए थे, सिर्फ हाउ का प्रयोग क्या जानने के लिए, किसी का हेल्थ, स्वास्थ्य, किसी कंडीशन, स्थिति जानने के लिए। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। मछली का भाव क्या है या मछली का दर क्या है, तो सीधा हम कहेंगे हाउ मच इज फिश। ठीक है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है देने का कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फिश या व्हाट इज द रेट ऑफ फिश, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कहेंगे हाउ मच इज फिश, मतलब मछली का भाव क्या है, मछली कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पूछते हैं आज आम का भाव क्या है या आज आम का दर क्या है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, हाउ मच इज द मैंगो टुडे, हाउ मच इज द मैंगो टुडे। क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे, लेकिन किसी चीज का मूल्य, भाव ये जानने के लिए हम हाउ के साथ मच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, कल सब्जी का भाव क्या था, कल सब्जी का भाव क्या था, हाउ मच वाज द वेजिटेबल यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, एक वर्ड है जी चाहता है या मन करता है, यह अपना एक्सप्रेशन, अपना डिजायर, अपना विश बताने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसका इंग्लिश होता है फील लाइक, यानी जी चाहता है या मन होता है, तो हम इंग्लिश होता है फील लाइक। दोस्तों, जी चाहता है इसका प्रयोग हम
निगेटिव में भी कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। निगेटिव पॉजिटिव मतलब जब प्रसन्नता व्यक्त करते हैं तब भी कर सकते हैं, जब गुस्सा आता है तब भी कर सकते हैं। जैसे जी चाहता है तेरा हाथ चूमूं, मन करता है तुम्हें 2 झापड़ मारूं। तो क्रोध, गुस्सा, डांट, फटकार दिखाने के लिए भी हम जी चाहता है वर्ड का प्रयोग करते हैं, और प्यार जताने के लिए भी या प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उसका इंग्लिश होता है फील लाइक। वेरी सिंपल, फील लाइक। अब आइए इसे सेंटेंस से प्रयोग करके समझते हैं। पहला वाक्य है, जी चाहता है कि उसे सहायता करूं, यानी वो अपना इंटेंस डिजायर बता रहा है कि मेरा एकदम प्रबल इच्छा है कि मैं उसको सहायता करूं। तो इसका हो जाएगा आई फील लाइक हेल्पिंग हिम। दोस्तों, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। इसके आधार पर एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे लोग इसके प्रयोग में गलती भी करते हैं। वो क्या है, इसे समझिए। जब हम फील लाइक का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हमेशा V4 का प्रयोग होगा, V1 का नहीं, V2 का नहीं, यानी वर्ब की किसी फॉर्म का नहीं, हमेशा V4 का। इसे आप अपने मन में बैठा लीजिए। जब भी आप प्रयोग करेंगे फील लाइक, आफ्टर दिस यू विल हैव टू यूज ओनली V4, नॉट V1 और V2। ठीक है, इसीलिए यहां हुआ है आई फील लाइक हेल्पिंग हिम। तो याद रखें, फील लाइक के बाद हमेशा V4 का प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग आप अपने भाषा में बराबर कीजिए और अपने सेंटेंस को इंप्रेसिव और एम्फेटिक बनाइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।